आई एम अपना न्यू चैप्टर जो कि CBSE क्लास 8 का 12th चैप्टर है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट्स और पावर में एक डिफरेंस डाल देते हैं। तो जैसे हमारा ये लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 3, तो इसमें जो 3 है ये हो गया एक्सपोनेंट, और जब हम जो 2 इंटू टू इंटू टू करने पर जो आंसर आएगा यानी कि 8 आया, ये होगी इसकी पावर। ओके, ये होगी इसकी पावर, और ये जो 2 होगा ये होगा इसका बेस। ओके, ये छोटा सा डिफरेंस था जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम आगे बात करते हैं। Exponential notion is a powerful way to express repeated multiplication of the same number for any non-zero rational number a and a natural number, and the product a into a into a into a and n times is equal to a n। तो एक्सपोनेंशियल नोशन एक तरीका है जिससे कि हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 इंटू टू इंटू टू एंड सो ऑन को हम एक छोटे से वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू टू इंटू टू, ये हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको इतना बड़ा ना लिख के हम सीधे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। और इसको कहने का तरीका होता है इट इज़ नोन एज द nth पावर ऑफ a एंड इज रीड एज a रेज़ टू द पावर n, जैसे 2 रेज़ टू द पावर 3। The rational number is called a is called the base and n is called exponent। जैसे मैंने आपको बताया गया कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। तो अब आते हैं इसके रूल्स पर जिनसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि रॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। अगर लिखा हो ए एम इंटू ए एन इक्वल टू होगा ए एम प्लस एन। तो जब कोई मान लीजिए ऐसे लिख रहा है फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2, तो इन दोनों में बेस सेम है पर एक्सपोनेंट अलग है। तो इन दोनों में क्या होगा, जो पावर्स जो एक्सपोनेंट होंगे उनका प्लस हो जाएगा और जो बेस होगा वो सेम ही रहेगा। और मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं अभी आपको। चलिए पहले ऐसे करते हैं, एक बार सभी को रीड कर लें, फिर एक एक सभी को दिखा दूँगा। जैसे कि ए एम डिवाइड बाई ए एन इक्वल टू होगा ए एम माइनस एन, ए एम होल पे पावर एन तो होगा ए एम एन, ए एम इंटू बी एम इक्वल टू ए बी का होल एम, ए रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और ए एम डिवाइड बाई बी एम इक्वल टू ए बी होल टू द पावर एन। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करता हूँ लाइन वाइज है। सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट वाले को जो कि था ए एम इंटू बाई ए एन। तो इसके लिए ले लिया हमें 2 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें ए एम प्लस एन हो रहा था, तो हम क्या करेंगे 2 हो गया, बेस तो रहेगा इसे। इसके जो पावर्स जो एक्सपोनेंट्स इन दोनों प्लस कर दिए 3 प्लस 2, तो क्या आ गया 2 रेज़ टू द पावर y। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब लिख रहा हो 2 ए डिवाइडेड बाई ए एम डिवाइड बाई ए एम। तो इसमें क्या होता है ए एम माइनस एन इज 2 डिवाइड बाई 2 3 एंड 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1, जो 2 के इक्वल हो गया। ओके, हम आगे बात करते हैं। लिख रहा है ए एम टू द होल पावर एन, तो इसका मतलब है 2 टू 3 टू द पावर 2। तो इसमें क्या हुआ कि पावर से मतलब हो जाएगा 2 होल टू द पावर
2 रेज टू द पावर 3 इंटू बाई 2, तो इसका आंसर है 2 रेज टू द पावर 6, ये ऐसे होगा। और ये आइडेंटिटी है a डिवाइडेड बाई b होल टू द पावर m, तो इसका मतलब होता है a के ऊपर भी पावर m हो और b के ऊपर भी पावर m ही हो। जैसे एग्जाम्पल 2/3 होल टू द पावर 2 का मतलब होगा 2 के ऊपर भी पावर 2 है और 3 के ऊपर भी पावर ही 2 है। अब लिख रहा है a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी रेशियो नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वो 1 का ही इक्वल होगा, चाहे वो 3 और 4 हो के कुछ भी हो, 100 और 1000। 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू होगा 1 के। ओके, हम आते हैं पॉइंट्स पे। वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हम बहुत ही छोटे नंबर जैसे कि हम 0.0001 को भी एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो आपकी मैथ्स की एक्सरसाइज है 12.2, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, फॉर एग्जांपल ये तो एक पॉजिटिव का है, अगर हम इसको ये पॉइंट में होता तो इसका ही ये नेगेटिव होता था। ओके,